अवध नगरी अयोध्या, जहां 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भारत से लेकर विदेश तक में हिंदू भाई बहनों ने 500 सालों से भी अधिक समय तक इंतजार किया और आखिरकार उनके सब्र का फल उन्हें अब मिलने जा रहा है। मगर सवाल ये है कि आखिर क्यों और कैसे अपनी ही जन्मभूमि में पुनः पूरे रीति रिवाजों के साथ विराजमान होने के लिए रामलला को इतने वर्षों इंतजार क्यों करना पड़ा? क्यों रामलला को उन्हीं की जन्मभूमि में पुनः स्थापित करने के लिए कई हिंदू भाई बहनों को अपनी जान गंवानी पड़ी? 500 सालों तक कैसे हिंदुओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया अपने रामलला को उनके असल स्थान पर स्थापित करने के लिए? और फिर 5 अगस्त 2020 राम मंदिर के इतिहास में सुनहरे दिन के रूप में विख्यात हुआ। मंदिरों के शहर कहे जाने वाले अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान पुत्र यानी सूर्य पुत्र वैवस्वत मनु द्वारा बसाया गया था। अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा और इसी अयोध्या नगरी के दशरथ महल में हुआ था रामलला का जन्म। मगर भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात धन्य धान्य और रत्न आभूषणों से भरी अयोध्या नगरी मानो खंडर सी बनती चली गई। पुराणों में इस बात का जिक्र है कि अयोध्या नगरी का पुनर्निर्माण उनके पुत्र कुश द्वारा कराया गया था। इसके पश्चात सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक अयोध्या नगरी एक खुशहाल नगर व जगमगाते सितारे की भांति टिमटिमाती रही। और फिर आया महाभारत काल, जिसमें युद्ध के बाद फिर से अयोध्या नगरी खंडर होती चली गई। मगर इस वक्त भी अयोध्या नगरी में दशरथ महल समेत कई अन्य चबूतरे व मंदिर मौजूद थे, जिन पर आक्रमणकारियों की बुरी नजर थी। मुगलों द्वारा अयोध्या नगरी का संपूर्ण रूप से खात्मा करने के लिए कई अभियान चलाए गए। मंदिर में बाबरी ढांचा तैयार किया गया व भव्य मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदों का निर्माण कराया गया। बावजूद इसके आज तक रामलला की जन्मभूमि नष्ट न हो सकी। त्रेता युग से भी पुरानी अयोध्या नगरी में विवाद व विध्वंस से लेकर राम मंदिर के निर्माण व उद्घाटन तक के 500 वर्षों के बारे में आज आपको बताएंगे। सबसे लंबे चलने वाले केसेस में से एक केस अयोध्या राम जन्मभूमि का भी है। ये परिश्रम है हिंदुओं के 1528 से लेकर 2023 तक का, जिन्होंने रामलला की जन्मभूमि की इस लड़ाई में 495 वर्षों तक उतार चढ़ाव देखे, कई जाने जाती देखी, कई दंगे भड़कते देखे, मगर सबकी मेहनत रंग लाई। और फिर दिन आया 5 अगस्त 2020, जिसने संपूर्ण विश्व के हिंदू भाई बहनों की आंखों में खुशी के आंसू झलका दिए। चलिए शुरुआत से बात करते हैं। 1528 में मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाकी द्वारा विवादित स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया। अब हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा ये दावा किया गया कि यह स्थान भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। यहाँ एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था, जिसके अवशेष आज भी इस मस्जिद में मौजूद है। हिंदू समुदाय के लोगों का दावा था कि मस्जिद में बने 3 गुंबदों में से एक गुंबद के नीचे ही भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। इसके बाद इस स्थान को लेकर दूसरा विवाद शुरू हुआ 1853 में, जो 1949 तक चलता रहा। 1853 में पहली बार जिस स्थान में मस्जिद का निर्माण कराया गया था, उसके आसपास के कई इलाकों में दंगे भड़क गए, जिसके बाद 1859 में अंग्रेजी प्रशासन द्वारा इस विवादित स्थान के पास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के भीतर व हिंदुओं को ढांचे के बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाजत दे दी। थोड़े समय के लिए अंग्रेजी प्रशासन द्वारा इसका हल निकाल तो लिया गया, मगर अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असल विवाद शुरू हुआ 23 सितंबर 1949 को, जब मस्जिद के भीतर साक्षात भगवान श्री राम प्रकट हुए। दरअसल इस दिन मस्जिद के अंदर से भगवान श्री राम की कई मूर्तियां मिली, जिसे लेकर हिंदू समुदाय के लोगों का मानना था कि साक्षात भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि में प्रकट हुए हैं।
जिसके बाद हिंदू समुदाय के लोगों के इरादे और मजबूत हो चले कि अब तो किसी भी हालत में वह रामलला को उनके असल स्थान पर स्थापित करके रहेंगे। वहीं मस्जिद के भीतर से प्रभु श्री राम की मूर्तियों के मिलने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ये आरोप लगाया गया कि किसी ने चुपके से मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी। इस विवाद के बीच यूपी सरकार द्वारा ये आदेश दिया गया कि मस्जिद के अंदर से तुरंत मूर्तियों को हटाया जाए, मगर जिला मजिस्ट्रेट डीएम के नायर द्वारा इस आदेश पर रोक लगाते हुए कहा गया कि इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है और साथ ही दंगे भी भड़क सकते हैं, जिसके बाद सरकार द्वारा इसे एक विवादित ढांचा मानते हुए इस पर ताला लगा दिया गया। 1950 में फैजाबाद के सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गई, जिसमें एक थी विवादित भूमि पर रामलला की पूजा करने की इजाजत और दूसरी वहां मूर्ति रखे जाने की इजाजत। 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा एक अर्जी दाखिल की गई, जिसमें विवादित भूमि पर पोजीशन व मूर्तियों को वहां से हटाने की मांग की गई। इसके बाद 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला जज KM पांडे द्वारा UC पांडे की याचिका पर हिंदू समुदाय के लोगों को विवादित स्थान पर पूजा करने की इजाजत दी गई और ढांचे पर लगे ताले को हटाने का आदेश दिया गया। फिर 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इस विवादित ढांचे को गिरा दिया, जिससे पूरे देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे और कई हजार लोगों की मौत हो गई। इन दंगों के 10 साल बाद यानी 2002 में गोधरा कांड हुआ, जिसे आज तक कोई नहीं भुला पाया। उस दिन गोधरा ट्रेन में अधिकतर हिंदू कार्यकर्ता सवार थे, जिसमें एक समुदाय के लोगों द्वारा आग लगा दी गई। इस आगजनी का इल्जाम मुस्लिम समुदाय के लोगों पर लगा, जिसमें करीबन 58 लोगों की जान चली गई। इस अग्निकांड का नतीजा निकला गुजरात दंगे, जिससे गुजरात के गली मोहल्लों में आग धधक उठी। इन दंगों में 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। इस कांड के बाद 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा विवादित भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया गया, जो बटा सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच। मगर 2011 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी गई। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया गया और साथ ही ये आदेश दिया गया कि इस 8 हफ्तों के भीतर इस कार्यवाही को खत्म किया जाए। इसके बाद 1 अगस्त को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट पेश की और 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता पैनल मामले में समाधान निकालने में कामयाब नहीं रही। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले को लेकर प्रतिदिन सुनवाई होने लगी और 16 अगस्त 2019 को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। इसके बाद फैसले की वो घड़ी आई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, यानी 9 नवंबर 2019। इस दिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने अपना फैसला श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में सुनाया, जिसमें 2.77 एकड़ विवादित भूमि हिंदू पक्ष को मिली व अलग से 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को मुहैया कराने का आदेश दिया गया। इसके बाद पूरे 28 साल बाद यानी 25 मार्च 2019 को रामलला को टेंट से निकालकर फाइबर के मंदिर में स्थापित किया गया और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर को बनाने के लिए भूमि पूजन किया गया। और अब करीबन 3.5 साल बाद जाकर वो इंतजार की घड़ी खत्म होने जा रही है। वो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या नगरी में यानी भगवान श्री राम की नगरी में रामलला के भव्य मंदिर का अभिषेक होने जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।